आज हम मौजूद हैं पुटकी के बीच बलियारी कोक प्लांट के पास, जहां पर 1941 में आखिरी बार धनबाद शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा गया था। आइए आपको बताते हैं इस स्थान का महत्व, जहां पर नेताजी कई बार आए थे अपने भतीजे अशोक बोस के निवास पर। यहाँ पर 1930 में भारत का पहला रजिस्टर्ड श्रमिक संगठन स्थापित किया गया था, जिसका नाम टाटा कोलियरी मजदूर संघ था। इस स्थान पर कभी सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे के पास कलकत्ता से जब निकले थे 1941 में, अंतिम बार सुभाष चंद्र बोस यहीं से गोमो की धरती पर यहाँ से गोमो गए थे, और गोमो से फिर जब ट्रेन से निकले सुभाष चंद्र बोस तो उसके बाद उन्हें भारत देश में कभी नहीं देखा गया। हमारे साथ कुछ यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या विशेषता थी, क्या कहानी थी। आपका स्वागत है प्रभात खबर। नमस्कार। ये जो अभी हम लोग धरोहर जो स्थली है जहाँ पर खड़े, क्या इतिहास रहा है? यह धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर आए थे। उनके चाचा इसी बगल में घर है, उस घर में रहते थे। और जब अंग्रेजी हुकूमत जब नेताजी को पकड़कर कैद करना चाहती थी, मारना चाहती थी या जो भी प्रताड़ित करना चाहती थी, उस वक्त वो यहाँ आए थे। उनके साथ एक उनके सहयोगी थे, अब्दुल या कुछ नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा, मुस्लिम थे। तो उनको सूचना, उनका तंत्र जो नेताजी का तंत्र था, उस तंत्र से उनको सूचना मिला कि अंग्रेजी हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाहती है यहाँ पर। तो नेताजी का चाचा जी को उन्होंने कहा कि चाचा जी अब हमको निकलना पड़ेगा, ऐसा बात है अंग्रेजी हुकूमत। तो उस वक्त उन्होंने यहाँ से काबलीवाला के भेष में इसी जगह से जाते हुए और बरारी को जो मोड़ है उस मोड़ से होते हुए गोमो पहुंचे, और गोमो के रास्ते से कहाँ गए आज तक नेताजी घर वापस नहीं आए। आज आंख से आंसू निकलता है। इतना बड़ा ये है, बीसीसीएल बड़ी बड़ी बातें करती है, सीएसआर का करोड़ों का फंड है, लेकिन पार्क का हालत देख लीजिए। हर साल नेताजी के यहाँ जो स्मारक समिति के लोग हैं, जयंतो घटक जी हैं, अशोक सिन्हा जी, बहुत लोग यहाँ हैं, हम लोग भी उसमें रहते हैं, पीछे से सब लोग हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ पर नेताजी के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, फिर बात खत्म, टाइट है। ये बीसीसीएल को, यह स्थान को एक अच्छा से इसका रख रखाव करना चाहिए, एक डिप्यूट करना चाहिए अधिकारी। लेकिन हम लोग तो हर बार मंच पर बोलते हैं, माननीय विधायक राज सिन्हा जी से भी हम लोग कई बार प्रयास किए बात करने के लिए, माननीय यहाँ सांसद थे पहले PN सिंह जी, उनसे भी कई बार उन लोगों ने भी बात भी किया, लेकिन बीसीसीएल सुनता ही नहीं है। बीसीसीएल को निश्चित रूप से आज के दिन में कि नेताजी इस जगह पर आए थे, इस जगह को रख रखाव, इसकी समुचित सुनिश्चित व्यवस्था बीसीसीएल को सीएसआर का जो फंड है, उसका जो भी फंड है, उसके अनुरूप करना चाहिए। लेकिन यहाँ का बस जीएम आ जाए, कल वो जीएम बदल के दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरा जीएम उसको पता नहीं है क्या हो रहा नहीं रहा। तो इस जगह का जो ऐतिहासिक महत्व, इस भूमि का, इस मिट्टी का, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को हम अपने लीलार पर लगाते हैं कि जहाँ नेताजी सुभाष बोस जैसे स्वतंत्रता संग्रामी, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद किए थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल बजाए थे, आज हम लोग के हृदय रोता है। लेकिन निश्चित रूप से नेताजी जहां कहीं भी हो, उनके चरणों में नमन करते हैं। और आपके माध्यम से, प्रभात खबर डिजिटल के माध्यम से, हम बीसीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर, इस स्थान, इस भूमि, इस जगह का निश्चित रूप से रख रखाव करने की समुचित व्यवस्था की। अभी हम आइए बात करते हैं अशोक सिन्हा जी से, जो यहाँ पे स्थानीय हैं, और वो हमें आज बताएंगे कि यहाँ इस स्थान का क्या ऐतिहासिक महत्व है। मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज हमारे ऐतिहासिक स्थल में उपस्थित होकर के भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी 17 जनवरी 1941 को इस महान ऐतिहासिक धरती पर उनका आगमन हुआ था, और उनके भतीजा अशोक बोस जी जो यहाँ प्लांट में, बरारी कोक प्लांट में कार्यरत थे, उनके आवास में वो रुके थे, और स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। उसी दरमियान यहाँ कलकत्ता से आए थे और आकर के यहाँ रात भर रुके थे, और दूसरे दिन गोमो के लिए प्रस्थान किए थे, जो पेशावर जाने के लिए उन्होंने अपना ट्रेन गोमो में पकड़ने का काम किया था। उनके साथ उनके भतीजा अशोक बोस जी और उनकी पत्नी भी साथ में गोमो तक गए थे। और जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई छेड़ा, तो हमारे मित्र अभी तमल राय जी ने सही कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और ये आह्वान के चलते आज देश से अंग्रेज को भागना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हुआ।
परंतु आज हमारे इस जो बीच बलियारी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक स्थल है, इसका विकास नहीं हो पाया। इसमें निश्चित रूप से बीसीसीएल को ध्यान देना चाहिए। और ये ऐतिहासिक स्थल किसी व्यक्ति का नहीं है, ये महान स्वतंत्रता सेनानी का है, जिसने अपना सब कुछ निछावर करते हुए भारत माँ के चरणों में अपने को समर्पित करने का काम किया था। और आज हमारा देश आज़ाद है। आज हम बीसीसीएल के जो सीएमडी हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल को बचाने का काम करें, इसको एक टूरिज्म प्लेस बनाने का काम करें। यही आग्रह के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम 1 to 10 के अंदर में थे। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके चरण को मैं स्पर्श करते हुए इस मिट्टी को मैं नमन करता हूं और पुनः कहना चाहता हूं कि बीसीसीएल को इसमें ध्यान देना चाहिए और इसे ऐतिहासिक स्थल बनाना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया ये धनबाद से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बीच बलियारी का ये वही जगह है जहाँ पर नेताजी आखिरी बार आए थे अपने भतीजे के साथ। हमारे पीछे आप जो देख सकते हैं ये नेताजी कुटीर है। ये अभी यहाँ पर ही नेताजी आखिरी बार जब 1941 में अपने भतीजे जो यहाँ पर इंजीनियर थे उसके पास आए थे, उसके बाद अज्ञातवास में वो चले गए थे। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं जो स्थान है यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, पूरा बंजर हो गया है स्थिति, क्योंकि जो यहाँ पर अगल बगल माइंस है जिसके चलते ये स्थिति बहुत ही यहाँ की खराब हो चुकी है और देखरेख भी नहीं होती है। ये जो यहाँ पर बंगला था वो टूट गया है। यहाँ पर जो था माइनिंग के चलते जो नेताजी का जो भतीजा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, वो बंगला टूट चुका है। लेकिन ये एक छोटी सी जो कुटिया है हमारे पीछे हमने आपको दिखाया था, यही एक जो कुटिया है जो निशानी के रूप में अभी मौजूद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।